नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं विटामिन डी के खतरे और उससे बचने के उपायों के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में कैल्शियम यूज नहीं हो सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों में कैल्शियम का उपयोग केवल विटामिन डी के द्वारा ही हो पाता है। यदि शरीर में विटामिन डी की जरूरी मात्रा उपलब्ध नहीं है तो कैल्शियम इंटेक बिल्कुल बेकार हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने आया है कि भारत देश में 70 से 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 50% लोग आज विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अब इसके देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है हमारी जीवन शैली और हमारा खान पान। यदि हम लोगों ने अपनी जीवन शैली और खान पान का तरीका नहीं बदला तो हम विटामिन डी का शिकार होते जाएंगे और कई तरह के रोगों से ग्रसित होते जाएंगे। इसलिए शरीर में विटामिन डी का लेवल मेंटेन करके रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है और महत्वपूर्ण पारंपरिक जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन डी के नुकसान के बारे में। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती है, बोन डेंसिटी की कमी हो जाती है, हड्डियां आसानी से टूटने लगती हैं। इसके लिए कई बार मरीज को इंजेक्शन से विटामिन डी की कमी को पूरा करना पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विटामिन डी की कमी से व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। विटामिन डी की कमी से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी से हमारे इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोरी, जोड़ों और पीठ में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है तथा शरीर में थकान होने लगती है। विटामिन डी की कमी के कारण हमारा शरीर कैल्शियम को पचा नहीं पाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षणों के बारे में। यदि ये लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि आप में विटामिन डी की कमी हो रही है। तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें और अपना चेकअप कराएं और सलाह लें। शरीर में यदि लगातार दर्द हो रहा है तो समझो विटामिन डी की कमी हो रही है। यदि शरीर में थकान, दिन भर सुस्ती रहना, जोड़ों में दर्द जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, समझ लेना कि विटामिन डी की कमी हो रही है। दोस्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा, विटामिन डी मानसिक रोगों से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे करें, यानी कि विटामिन डी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं नंबर 1, नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक सोर्सेज। दोस्तों, हमारे शरीर में 90% विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि विटामिन डी सूरज की रोशनी से कब और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप
सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 10 बजे से 3 बजे तक धूप सेकनी चाहिए। एक दिन की डोज के लिए हमें 45 से 50 मिनट तक धूप सेकनी चाहिए। इससे ज़्यादा देर तक धूप सेकते रहने का मतलब यह नहीं है कि आप ज़्यादा धूप सेकेंग लेंगे और ज़्यादा विटामिन ग्रहण कर लेंगे। केवल 45 से 50 मिनट पर्याप्त होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे सोर्स के बारे में। दूसरे सोर्सेज में आपका आता है काऊ मिल्क यानी कि गाय का दूध, दही, ऑरेंज जूस, दलिया या ओट्स, अंडे की जर्दी यानी कि अंडे का पीला वाला हिस्सा जिससे योक भी कहते हैं। दोस्तों, मशरूम विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। मशरूम में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, फैटी फिश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सोर्सों से भी विटामिन ग्रहण कर सकते हैं और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, डॉक्टर का सलाह लेना अति आवश्यक है। बगैर डॉक्टर की सलाह से न तो दवाई खुद लेनी चाहिए और न ही दूसरों को देनी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी थी विटामिन डी के खतरे और लक्षण और उसके उपाय के बारे में। यदि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप मेरे द्वारा बनाई गई दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ विटामिन डी के बारे में। दोस्तों, सावधान रहिए। विटामिन डी को लेते वक्त दोस्तों, विटामिन डी के साथ कैल्शियम कभी नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, रक्त जमने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, धमनियां कमजोर होने लगती हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाइए और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नमस्कार दोस्तों।